मैं इसका खैर मुक़द्दम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और मैं तो ये उम्मीद कर रहा था कि ये 12 दिन पहले ही हो जाएगा और ये सही एक्शन लिया गया और पूरा मुल्क हुकूमत के साथ है, क्योंकि दहशतगर्दी में जो वाक़यात हुए हैं, चाहे पठानकोट हो, उरी हो, पुलवामा हो, तो जो आज जो एक्शन लिया गया हम इसका वेलकम करते हैं। और साथ ही साथ हम हुकूमत से ये भी कहना चाहेंगे कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत होती है तो हमारी हुकूमत से उम्मीद करते हैं कि वो पूरी तरह चौकस और तैयार रहेगी, हमारी आर्मी, हमारी नेवी और हमारी एयरफोर्स। और तीसरी बात यह है कि यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत सेल्फ डिफेंस का इख्तियार दिया गया है किसी मुल्क को, और आर्टिकल 51 के तहत अगर कोई नॉन स्टेट एक्टर्स को कोई मुल्क की सरकार उन नॉन स्टेट एक्टर्स को नहीं रोकती है, तो मौजूदा जो उसका इंटरप्रिटेशन है, जो मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है 51 का, आर्टिकल 51 का इंटरनेशनल लॉ का, उसके तहत सेल्फ डिफेंस लेने का इख्तियार है और हिंदुस्तान ने उस 51 का इख्तियार किया है। तो मैं अपनी पार्टी की जानिब से आज जो फ़ैसला लिया गया है उसका खैर मुक़द्दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम हाफ़िज़ सईद को और मसूद अज़हर को, ये दोनों जो शयातीन हैं, इनका भी हम ताक़ुब करेंगे। इसके बाद अभी जब पाकिस्तान अगर रिटेलिएट करता है तो किस प्रकार से भारत को जवाब देना चाहिए, या फिर मोदी किस प्रकार से कर रही है ये सरकार, जो उन्होंने कहा था कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा, तो आप समझते हैं कि उन्होंने करके दिखाया है? नहीं, हमारी एयरफोर्स ने जवाब दिया है और मैंने जैसा कहा कि मैं हुकूमत के और एयरफोर्स और हमारे आर्मी के फ़ैसले के साथ खड़ा हूँ। और देखिए, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है 51, उसके तहत सेल्फ डिफेंस का इख्तियार एक मुल्क को हासिल है और पाकिस्तान ख़ुद इन दहशतगर्द तंजीमों को, जो इनको नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, उनको कंट्रोल नहीं कर रहा है, तो हमने एक्शन लिया है, इसमें कोई गलत नहीं है। बार-बार ये सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल या निशान उठा रहे हैं, तो अभी इससे ये साफ हो जाता है कि किस प्रकार से जवाब दिया जा सकता है। देखिए, मैं तो, आप जानते हैं कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सवाल नहीं उठाया था। मैंने उस वक्त भी कहा था कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है।